इस गर्मी के महीने के अंदर भी हम प्रॉपर तरीके से पानी पहुंचाने का काम करेंगे। ये जो जून का महीना रहने वाला है वो लोगों को स्मूथली वाटर सप्लाई देने वाला है। प्रदेश के अंदर पीने के पानी की कहीं कोई दिक्कत परेशानी इस गर्मी के बावजूद नहीं है। टेंडर के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने का काम किया है माननीय सीएम साहब की अध्यक्षता के अंदर कि जहाँ भी कोई गड्ढा होता है तो जो डीएलपी पीरियड के अंदर है उसी एजेंसी से काम करवाने का काम करने सख्त एक्शन लिए भी हैं। कई एजेंसीज को हमने ब्लैक लिस्ट करने का काम किया है। इस तरीके की व्यवस्था की हुई है। आज मैं समझता हूँ कि अच्छे रोड हरियाणा प्रदेश के अंदर बनेंगे। गर्मी का मौसम है और सियासी पारे के साथ साथ अब टेम्परेचर भी है जो बढ़ता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में सबसे बड़ी समस्या आती है पेयजल की। किस प्रकार से पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट इस पर काम करने वाला है और मुख्यमंत्री नायब सैनी और साथ ही मंत्री रणबीर गंगवा का एक विजन था सड़कों को लेकर कि हरियाणा की सड़कें जो है एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में ऊपर कर निखर कर सामने आएंगी। बात करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा साहब मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। गंगवा साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, टेम्परेचर भी बढ़ चुका है, तो कुछ ऐसे मेन शहरों के इलाके होते हैं वहां पर पानी पहुंच जाता है, पर कुछ ऐसे इलाके रह जाते हैं जहां पर पानी की समस्या और किल्लत का सामना लोगों को करना पड़ता है। जैसे ही जून का महीना आता है तो कई बार देखा जाता है बाहर से टैंकर भी आते हैं, लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। किस प्रकार से इस बार सरकार की गर्मियों में तैयारी? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है कि गर्मियों के अंदर पानी की खपत बढ़ जाती है और कई जगह दिक्कत आ जाती है, लेकिन हमने इस गर्मी आने से पहले ही अधिकारियों को मीटिंग लेकर के ज़रूरी दिशा निर्देश उनको देने का काम किया और हमने उनको कह दिया है कि जहाँ जहाँ भी हमारे जो पानी के टैंक है उसको भर करके रखें। अगर कहीं कोई क्योंकि गर्मियों के समय में बंदी भी आती है नहर की, और जब बंदी आती है तो दिक्कत परेशानी होती है, इसलिए बंदी के समय में जो ज़रूरी स्टोरेज पानी का करने का है वो हमने कहा और बंदी के समय में थोड़ा राशनिंग करके पानी देने का काम करें। उसके साथ साथ जहाँ ट्यूबवेल है हमारे वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसको पहले हमने चेक करवा लिया और वैकल्पिक व्यवस्था भी जो जिस तरीके को मोटर की बात है कोई और है तो वो भी रखने का काम अलग से जो है वो कर दिया था। और मैं समझता हूँ कि आज प्रदेश के अंदर पीने के पानी की कहीं कोई दिक्कत परेशानी इस गर्मी के बावजूद नहीं है। तो साहब, हम मान के चलें कि ये जो जून का महीना रहने वाला है वो लोगों को स्मूथली वाटर सप्लाई देने वाला है। बिल्कुल, इस बात के लिए हमारा डिपार्टमेंट प्रतिबद्ध भी है और लगातार कार्य कर रहा है कि इस गर्मी के महीने के अंदर भी हम प्रॉपर तरीके से पानी पहुंचाने का काम करेंगे। मंत्री जी, सड़कों पर बात कर लेते हैं। आपकी सरकार ने एक विजन लिया था सरकार बनाने से पहले भी कि हम हरियाणा की रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से कर देंगे कि कहीं कोई समस्या या पोथ होल की समस्या नहीं रहने वाली, गड्ढे नहीं रहने वाले। तो अब एक्चुअल स्थिति क्या है, क्योंकि सरकार को बने भी काफी समय हो चुका है और आप लोग किस तरीके से काम करें, क्योंकि सड़क बनने के बाद सबसे बड़ा मसला रहता है मेंटेनेंस का। उसको लेकर कंपनियों से क्या आपकी कंडीशन और दिशा निर्देश आपके क्या रहे? देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर जो पीडब्ल्यूडी की जो है वो 30,717 किलोमीटर जो सड़कें हैं और उसमें लगभग 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें हमारी डीएलपी पीरियड के अंदर है और हम हर साल लगभग 5,000 किलोमीटर से ज़्यादा हम सड़कें बढ़ाते हैं। तो 5,000 किलोमीटर अभी ऑनगोइंग काम हमारे चल रहे हैं जो ऑलमोस्ट पूरे होने पर अभी है और कुछ एक अभी नए बने हैं और बाकी जो 5,000 किलोमीटर के करीब हम इस साल के अंदर जो है और नया कारपेट के लिए लेंगे। तो इस तरीके से एक रूटीन चक्कर चला करके हम उसको रख रखाव करते हैं। जहाँ भी कोई सड़क में कोई गड्ढा होता है, कोई और है या कोई पानी, जहाँ कई बार जो पीछे बरसात के अंदर ज़्यादा जो सड़कें हमारी ख़राब हो गई थी तो वो भी हमने उसके टेंडर करवा करके ठीक करवाने का काम किया है। और आज पूरे प्रदेश के अंदर मैं कह सकता हूँ कि हमने स्पष्ट कल भी मीटिंग लेकर के हमने दिशा निर्देश दिए हैं कि जहाँ भी कोई गड्ढा होता है तो जो डीएलपी पीरियड के अंदर है तो उसी एजेंसी से काम करवाने का काम करें। और कोई अगर एजेंसी काम नहीं करती है तो उनकी बीजी जो है बैंक गारंटी कैश करवा करके डिपार्टमेंट की तरफ से वो काम कराते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था की हुई है। आज मैं समझता हूँ कि अच्छे रोड हरियाणा प्रदेश के अंदर बने हुए हैं। अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो किस प्रकार का एक्शन जो है एजेंसियों पर अभी हाल ही में लिया गया और क्या कुछ दिशा निर्देश हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है और हम उस तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। हमने टेंडर के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने का काम किया है माननीय सीएम साहब की अध्यक्षता के अंदर और कोई भी इस तरीके की कोई भ्रष्टाचार ना हो और अगर कहीं भ्रष्टाचार मिलता है
तो फिर हम चाहे वो काम करने वाली एजेंसी है चाहे हमारे अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेते हैं। हमने सख्त एक्शन लिए भी हैं। कई एजेंसीज को हमने ब्लैक लिस्ट करने का काम किया है। कई जो अधिकारी कोई अगर जिन्होंने काम में कोताही बरती उनको सस्पेंड करने का काम भी हमने किया है। मंत्री जी, अगर एसआईआर की बात करें तो विपक्ष लगातार ये मुद्दा उठा रहा है कि कुछ नहीं है, एक वोट काटने की मशीन है जो भारतीय जनता पार्टी लॉन्च कर रही है। वो सीधा सीधा ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी में कोई फर्क नहीं है। किस तरीके से देखते हैं? अब हरियाणा में भी एसआईआर जो है लागू कर दिया गया, डेट जो है इलेक्शन कमीशन द्वारा अनाउंस कर दी गई। देखिए, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। ये तो उसके ऊपर भी सवाल उठाने का काम करते हैं कांग्रेस के लोग। तो अब एसआईआर जो है वो फर्जी वोट काटने के लिए है। जो कोई भी अगर फर्जी वोट हो, किसी की डेथ हो गई हो, किसी ने स्थान चेंज कर लिया हो तो दो जगह बन रहे हों, तो वो जो फर्जी वोट है वो काटने के लिए जो एसआईआर का वो चलाया जाता है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। पहले भी कई बार कांग्रेस के समय में भी ये जो है एसआईआर हुई है। तो आज तो क्योंकि उनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है और कुछ उनके पास कहने के लिए नहीं है, इसलिए इस तरीके के भ्रामक प्रचार फैलाने का काम कांग्रेस के लोग करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी हमारे थैंक साथ यू। बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मंत्री रणवीर गंगवा, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात की। चंडीगढ़ से कैमरामैन अभिषेक के लिए पंकज वर्मा की रिपोर्ट।